जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर इंग्लिश क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज मैं लाई हूँ डिटरमाइनर्स। सबसे पहले मैं डिटरमाइनर्स की डिफिनेशन आपको बताना चाहती हूँ। Determiners are those words that modify the noun with which they use they always come before a noun। यानी कि डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन या ऑब्जेक्टिव के पहले आते हैं। वैसे डिटरमाइनर्स कई प्रकार के होते हैं जिसमें आर्टिकल ए एन और द मुख्य हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स हैं जैसे दिस दैट दीज दोज माई आवर योर हिज हर इट्स देयर वन टू। ये काउंटेबल डिटरमाइनर्स हैं। ईच एवरी सम एनी नो ऑल बोथ आइदर नाइदर मेनी मच फ्यू ए फ्यू द फ्यू लिटिल ए लिटिल द लिटिल। जिसमें से इतने सारे डिटरमाइनर्स में कुछ के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और किन डिटरमाइनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो हैं दिस दैट दीज दोज मेनी और मच। इन डिटरमाइनर्स के बारे में आज हम जानेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे और इसके यूजेस भी हम बताते जाएंगे। जैसे पहला डिटरमाइनर्स है हमारा दिस और दोज। दिस और दोज क्या होते हैं? दिस का अर्थ होता है यह और दोज का अर्थ होता है वह, लेकिन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। दीज और दोज। दीज का अर्थ है ये और दोज का अर्थ है वे, और दोनों ही प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दिस हाउस इज़ बिग बट हाउस इज़ स्मॉल। ऑप्शन नंबर इसके ऑप्शन है ए दोज, ऑप्शन बी दीज, ऑप्शन सी दैट और ऑप्शन डी दिस। तो इसका अर्थ है दिस हाउस इज़ बिग, ये घर बड़ा है लेकिन वह घर छोटा है। तो क्या आएगा? ये दिस पास की वस्तु की ओर संकेत करता है। इसका आंसर क्या होगा? दैट। क्यों? क्योंकि दैट जो है दूर के घर की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? दैट। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दीज फ्लावर्स आर येलो बट दैज फ्लावर्स आर रेड। यानी कि ये फूल क्या हैं? येलो हैं, पीले हैं, बट लेकिन वो फूल क्या हैं? लाल हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है दिस, ऑप्शन बी दैट, ऑप्शन सी दोज और ऑप्शन डी दीज। अगर दीज है, ये पास की वस्तु के लिए मैंने कहा दीज का यूज होता है और दूर की वस्तु के लिए दोज का। तो इसका आंसर क्या होगा? आप तो समझ ही गए होंगे अब इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ऑप्शन है ए दैट, ऑप्शन बी दीज, ऑप्शन सी दोज और ऑप्शन डी दिस। इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास यानी कि वह क्लास में सबसे बेस्ट बॉय है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, आप समझ गए होंगे क्या होगा यह, क्योंकि यह यह लड़का क्लास में सबसे बेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आर बुक्स न्यू, ये क्या
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर बुक्स न्यू, यानी कि इसका ऑप्शन है ए दी दोज, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी दैट, ऑप्शन डी दीज। तो ये किताबों की ओर संकेत कर रहा है। क्या ये किताबें नई हैं? तो ये के लिए क्या आएगा? पास की वस्तु है, इसीलिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट परचेज्ड बाइसिकल। ऑप्शन है इसके ए दिस, बी दैट, सी दोज, डी दिस। यानी कि आई हैव जस्ट परचेज्ड, मैंने अभी अभी यह बाइसिकल खरीदी है। तो क्या आएगा? क्योंकि फर्स्ट आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे सिंगुलर बाइसिकल है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? दिस का यूज़ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश पीपल आर रिच बट डैश पीपल आर पुअर। यानी कि दिस और दोज मैंने बताया था कि दोनों प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि अभी बताया डिटरमाइनर्स एग्जेक्टिव और नाउन के पहले यूज़ होते हैं। तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है? प्लूरल नाउन के लिए हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? ये लोग अमीर हैं बट लेकिन वो लोग गरीब हैं। यानी कि लोगों की संकेत कर रहा कि जो ये लोग पास के लोग हैं वो रिच हैं, और जो दूर के लोग हैं यानी कि दोज हैं वो क्या हैं? पुअर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। डैश विलेजर्स आर वॉश्ड अवे बाय फ्लड। हाँ, तो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है ए मच, बी मेनी, सी एनी और डी सम। यहाँ पर कह रहा है कि विलेजर्स वर वॉश्ड अवे बाय फ्लड, यानी कि बहुत सारे विलेजर्स जो है फ्लड से वॉश्ड अवे हो गए। वॉश्ड मतलब बह गए हैं, बहुत सारे विलेजर्स बाढ़ में बह गए हैं। देखिए यहाँ पे मच और मेनी, मच हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे विलेजेस को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? मेनी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, वी डू नॉट गेट डैश टाइम टू रीड मैगजीन। ऑप्शन है ए मच, बी मेनी, सी एनी और डी दिस। यानी कि वी डू नॉट गेट टाइम, मेरे पास मैगज़ीन पढ़ने का समय नहीं है। तो यहाँ पे टाइम क्या होता है? टाइम के साथ हमेशा हम क्या करते हैं? मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मच। तो वी डू नॉट गेट मच टाइम टू रीड मैगजीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, हाउ डैश मनी डू वी नीड टू बाई। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बट लिखा हुआ है, बट की जगह पे क्या होगा? बाई, बाई मतलब खरीदना, बाई ए रेडियो। तो क्वेश्चन इसके ऑप्शंस हैं मेनी, मच, ऑप्शन नंबर सी है दिस, ऑप्शन नंबर डी है दैट। तो मनी के साथ हाउ मच, मनी के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? मच का यूज़ करते हैं। मनी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? मच का, मेनी का नहीं, मच का। तो हाउ मच मनी यू नीड टू बाई ए रेडियो, यानी कि आपको
रेडियो खरीदने के लिए कितनी मनी की आवश्यकता है। कुछ इसमें इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे ये बट की जगह बाय होना चाहिए और ऑप्शन सी में दिस होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए दिस नहीं है, केवल दिस है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इज देयर डैश सॉल्ट इन द सूप। ऑप्शन ए है मेनी, ऑप्शन बी है मच, ऑप्शन सी है दिस और ऑप्शन डी है दोज। और इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। अगर अगर इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपका मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस बना के लाते रहें, ताकि आपको वैल्यूएबल्स नॉलेज मिलते जाएं। इसीलिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।